हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आर्टिकल्स हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आर्टिकल्स लगाए कैसे जाते हैं। पहले भी हमने बहुत वीडियो बनाए हैं जो कि आर्टिकल्स बताते हैं कि कैसे भरे जाते हैं। आप इसे एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और ये खुद को जांच सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो पहला है कि हर फादर इज डैश ऑनररी मजिस्ट्रेट। आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हम जानने वाले हैं कि किसका प्रयोग कहाँ होगा। तो यहाँ पे हर फादर इज ऑनररी मजिस्ट्रेट यानी कहा जा रहा है कि उसके पिता ऑनररी मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखिए एच जो है साइलेंट हो जाता है और हम ऑनररी नहीं ऑनररी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओ आ जाता है। तो ओ का जैसे ही यहाँ पे उच्चारण आता है तो ये बन जाता है, इसकी साउंड जो होता है ऑनररी, तो ऑ से स्टार्ट होने लगती है। यानी हम ऑनररी जब लिखेंगे तो ऑ आ जाएगा जो कि एक वॉवेल है और वॉवेल के पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हर फादर इज एन ऑनररी मजिस्ट्रेट। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेक्स्ट। तो एग यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, AEIOU, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हो जाएगा। वन इवनिंग अ डैश कैम टू माई हाउस, यानी एक शाम मेरे घर भिखारी आया। तो बेगर है, तो बेगर के पहले क्या लगेगा, बी है, तो ये एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लग जाएगा। दूसरा है ए डैश इन टाइम सेव्स नाइन। यहाँ पे एस है तो ये तो कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगेगा, यानी ये स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब भी है कि अगर समय रहते आप संभल जाते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत टल सकती है। दूसरा है अ फाइन डे, हाउ फाइन डैश डे इट इज़, यानी यह दिन कितना ही अच्छा है। तो डे है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। ऑनेस्टी इज़ द डैश पॉलिसी। ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, देखिए जब भी हम विशेषण की तीसरी डिग्री की बात करते हैं यानी क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसके पहले द लगाया जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट है तो ये यहाँ पे द लग जाएगा कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेट हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट, यानी गेम है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा, लेट हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट। आप ये भी सोच रहे होंगे कि द का प्रयोग किसी में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि द का प्रयोग हम बहुत ही उसके लिए स्पेशल कंडीशन होते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो कि द को सेटिस्फाई कर दे। दूसरा है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश इज़ डैश हाईएस्ट पीक। जब भी आपको चोटी की बात करनी पड़ती है किसी माउंट एवरेस्ट या फिर ऐसे रेंज के बारे में, माउंटेन रेंज के बारे में, तो उसके पहले द का प्रयोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट के पहले तो नहीं लगा है, लेकिन हाईएस्ट है यानी हाई, हायर, हाईएस्ट, तो यहाँ पे विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग होगा। डैश कुरान इज़ अ होली बुक। कुरान, जब भी किसी खास किताब की बात की जाती है, खास करके ऐसे जो धर्म ग्रंथ है जैसे रामायण, महाभारत, यहाँ पे कुरान है तो उसके पहले द का प्रयोग लग जाएगा कि द कुरान इज़ अ होली बुक, यानी कुरान एक पवित्र पुस्तक है। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of जुलाई। जब भी कभी आपको कहा जाए 2, 3, 4 नंबर की बात करते हैं तो उसके पहले द लगता है कि हम 4 जुलाई को आए थे। ही इज अ डैश हम्बल मैन, यानी वह एक विनम्र व्यक्ति है तो एच है, यहाँ पे सीधे हम्बल लग जाएगा, ए हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है। मिस्टर सिन्हा इज डैश MA, यानी मिस्टर सिन्हा एक MA है। तो यहाँ पे MA जब आप उच्चारण लिखेंगे तो यानी आप कहें जब भी किसी की इस तरह से पेशे हम बताए जाते हैं कि वो MA किया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम N लगा देते हैं, ये एक रूल ही होता है। आई गो टू जयपुर डैश अ ईयर। ईयर है, कॉन्सोनेंट है, तो एक का प्रयोग होगा कि मैं साल में एक बार जयपुर ज़रूर जाता हूँ। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, तो यू है यहाँ पे, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे यू है तो यहाँ पे एन लगना चाहिए था, नहीं। जब भी हम यू को लिखेंगे तो क्या य में दुर्गुकार लगाएंगे और य में दुर्गुकार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। वाई जैसे यूजफुल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म, य में दुर्गुकार, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो सीधे ए लगा देंगे। यूजफुल है तो एन यहाँ पे नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं।
श्रीलंका इज डैश आइलैंड, AEIOU वॉवेल है, वॉवेल के पहले N लगेगा, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड। डॉक्टर MM झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पे A लगेगा, N नहीं लगेगा क्योंकि सेम केस यूनिवर्सिटी जब हम लिखेंगे तो यो में दीर्घकार लिखेंगे जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट के पहले A लगता है। आई एम डैश बॉय टॉलेस्ट बॉय हियर, टॉलेस्ट यानी विशेषण की तीसरी डिग्री है, पहले आया टॉल यानी लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा, तो सबसे लंबा के पहले लगेगा द। हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी, तो किलो है तो क्या हो जाएगा, A का प्रयोग होगा यहाँ पे। आई शैल बी बैक इन डैश आवर, तो देखिए यहाँ पे एस साइलेंट होता है और हम लोग क्या पढ़ते हैं आवर, यानी आकर, जो कि एक वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन आवर होता है। दिस इज डैश वन साइडेड गेम, वन है तो AEIOU, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हम एन लगा देंगे, एन नहीं लगेगा क्योंकि आप जब वन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 101 जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो A हो जाएगा, यानी ये एक तरफा गेम था। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, उस इंसान पर विश्वास मत करो, ही इज डैश, ही इज आ लायर, L है कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो A हो जाएगा। ही इज टैलेंटेड बॉय, T क्या है कॉन्सोनेंट है तो A का प्रयोग होगा कि वह एक टैलेंटेड प्रतिभावान लड़का है। हिज सन इज डैश जीनियस, जीनियस भी जी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हिज सन इज अ जीनियस और कॉन्सोनेंट के पहले A लगाते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जब भी किसी के पोस्ट की बात की जाती है, किसी का पोस्ट बताया जाता है, वह व्यक्ति क्या है बोर्ड का चेयरमैन है, तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, ये तो बहुत बड़ा प्रोवर्ब है कि द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। 12 इंचेस मेक डैश फूट, जब 12 इंचेस मिलती है तो 1 फुट बनाती है, तो A हो जाएगा यहाँ पे, और F क्या है कॉन्सोनेंट है तो A का प्रयोग है। वन इवनिंग ए डैश बेगर कैम टू माई डोर, बेगर यानी भिखारी, यानी एक शाम मेरी गेट पर एक भिखारी आया, तो B है बेगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो A का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्लू द स्काई, हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स, देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, जब भी किसी की विशेष चीज़ होने की बात करते हैं यानी जो कि एक ही मौजूद है तो हम द का प्रयोग करते हैं, स्काई एक ही है तो द हो जाएगा कि कैसा ये स्काई दिख रहा है। ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, भारत का मानचित्र बनाओ। डॉक्टर हीराकांत झा वाज हेडमास्टर ऑफ यजवाड़ हाई स्कूल, पोस्ट बताई जा रही है कि वह जो व्यक्ति है यजवाड़ हाई स्कूल का हेडमास्टर है, तो द का प्रयोग हो जाएगा उससे पहले। इट इज डैश प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, प्राउडेस्ट यानी विशेषण की तीसरी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा कि यह जो है मेरे जीवन का सबसे गर्व वाला क्षण है। डैश पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट, राज्य के नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे, द पंजाब इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ही बिहेव्स लाइक डैश फूल, तो यहाँ पे फूल है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये F, तो A। ही हैज़ डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले तो हम N लगाएंगे, AEIOU अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर हम लिखेंगे भी तो अ लिखेंगे, और क्या है वॉवेल है तो N। ही हैज़ एन अम्ब्रेला। आगे बढ़ते हैं। आई होप टू बी डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर AEIOU वॉवेल है तो N हो जाएगा। ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी, इंपोर्ट AEIOU वॉवेल है, N का प्रयोग होगा कि मेरे लिए इंपोर्ट लाओ। होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, AEIOU है तो N का प्रयोग हो जाएगा कि होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, डिक्शनरी यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है D, तो A का प्रयोग होगा कि तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत है। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो N इंजीनियर क्यों होगा क्योंकि AEIOU वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वॉवेल के पहले N लगेगा। आगे है वी लाइक डैश वेरी मच, देखिए यहाँ पे A लगेगा नहीं, N भी नहीं लगेगा और द भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर द यहाँ पे लग सकता था, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर म्यूजिक की बात की जाती कि मुझे ये म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल पसंद है, फोल्क पसंद है, तब हम द लगाते हैं। म्यूजिक पसंद है यानी सिंपल में ये सेंटेंस जा रहा है तो यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, और A भी यहाँ पे नहीं ही लगेगा और N तो यहाँ पे कभी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके और भी प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।